हमारे साथ कविंद्र गुप्ता, बीजेपी के नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। कविंद्र गुप्ता जी, ये जो हालात पैदा हुए हैं, आप किसको मानते हैं इसके जिम्मेदार, और किसको इसकी जिम्मेदारी लेकर ऐसी घटनाएं ना हो कदम उठाने चाहिए? देखिए, नंबर एक तो आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और पिछले लगभग 4 वर्षों में 600 से ज्यादा मिलिटेंट मार गिराए गए हैं। यहाँ पर पत्थरबाजी, यहाँ पर ये जो हुर्रियत के नेता थे, इन पर सब पर पूरा चेक लगाया गया है। आतंक रुका था, लेकिन रजौरी के कई बार जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये अपना रणनीति बदलती है और जिस प्रकार से रजौरी को अब निशाना बनाया गया है, चिंताजनक है। सुरक्षा बलों पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके कारण से ही यहाँ पर इस प्रकार का माहौल बनता है। तो अपनी जान पर खेल करके वो काम करते हैं। ये नहीं है कि मैं कह रहा कि आतंकवाद कहीं रुक गया है। आज भी पाकिस्तान की तरफ से प्रयास किया जाता है और ये जो इलाका है जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके से आकर के और सीमा पार से वो आए हैं और उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। चिंताजनक घटना है, लेकिन जल्द ही उनको मार गिराया जाएगा, न्यूट्रलाइज किया जाएगा और जो एक रणनीति है उसको कहीं ना कहीं बदलने की जरूरत है, ताकि सर्च ऑपरेशन के माध्यम से उनको पता लगाया जाए और आइंदा इस प्रकार से कोई घटना ना हो। लेकिन ये घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। और इसलिए सरकार से नाराजगी भी लोगों की बढ़ रही है कि टारगेट किलिंग हो रही है, उसके बावजूद जो कदम उठाने चाहिए क्या वो कदम नहीं उठाए जा रहे, क्योंकि ऐसी घटनाओं पर लगाम नहीं लग रही है। लोगों में रोष, नाराजगी, गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कमलजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। कमलजीत, जरा लोगों से अगर मुमकिन हो तो बात कीजिएगा, किस तरीके का आक्रोश उनके अंदर? का माहौल है, जेकेपी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। ये क्योंकि कुछ मिनट पहले आईडी ब्लास्ट हो गया है। लोकल्स का कहना है कि 2 लोग हैं, हमने देखा है कि काफी जबरदस्त चोट लगी है, उनको तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट कराया गया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस है, लगातार ब्रीफ किया जा रहा है, सीनियर अफसर यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उसी बीच में ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं सर टेंस माहौल को कैसे काम डाउन कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी हम भी कोशिश में ही लगे हैं। आप लोगों की क्या मांग है अब, क्योंकि यहाँ पर हमारे बच्चे वापस लाओ, और क्या मांग है हमारी? मांग है हमारे बच्चे जो डेथ हुई है बच्चों की, वो वापस दे दो, हमारी यही मांग है। तो ये जो धमाका हुआ है, और आपको बता दें जहाँ पे हम खड़े थे वहाँ पे काफी सारे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो घर पे ही थे, घर के बाहर नहीं गए, और वो खुद भी अपनी आप बीती बता रहे थे कि किस तरह से वो शौक में थे जब ये फायरिंग हुई है। पर लेकिन यहाँ पर इस वक्त रोष में, और आपको दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे लोकेशन दिखा दें तो सुरक्षा बल अब हरकत में है, लेकिन कन्फ्रंटेशन के बाद वो अपना रास्ता अलग से बनाते हुए, जाहिर सी बात है टेंस माहौल है, उसी बीच में धमाका हो जाना, यानी एरिया को एक बार फिर सैनिटाइज करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं झाड़ियों के पीछे से यहाँ पे जहाँ पे ये चेकिंग हो रही है, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर आपको सेना के जवान नजर आएंगे, और खास तौर पे ये जो इलाका है, और आपको दिखा दे अगर एक घर यहाँ पे फायरिंग हुई थी, और अब आप ऊपर भी देख सकते हैं कि कुछ लोग वहां पे जो घर पे हैं वो हटके जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है एक अनसर्टेनिटी का माहौल है, एक दुख का माहौल भी है, और इस वजह से वो मांग कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी है। कई लोग बात कर रहे हैं, एक नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। लेकिन क्योंकि अब ये एक लाइव सिचुएशन बना हुआ है, आधे गांव वाले अब बाहर हैं, कुछ अस्पताल में हैं, क्योंकि लाइव ब्लास्ट में कम से कम 3 से 4 लोग हैं वो घायल हो गए हैं। गांव वालों का मानना है कि कम से कम 2 की डेथ हो गई है। एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का हम फिर भी इंतजार करेंगे, लेकिन क्योंकि ये धमाका एक जबरदस्त धमाका था और काफी खून बहा है, और यहाँ पे उसके बाद सबने हरकत ली है। अब आप देख सकते हैं कि सेना के जो जवान हैं और जो पुलिस के जवान हैं, अब वो घर पे पहुंच गए हैं और वहां पे वो जायजा ले रहे हैं, और इस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। एक बार फिर ये जो लोगों से ही बात करते हैं, आपको लग रहा है कि सैनिटाइज, आप लोग कहाँ थे जब ये धमाका हुआ? दूसरी बात, ये हम उधर पावर प्रोटेक्शन कर रहे थे, जहाँ डेड बॉडी पड़ी है, उधर जब धमाका हुआ हम गाड़ी लेके सभी इधर आ गए। पुलिस का काम है, कल की पुलिस यहाँ पे आई है, 10 बंदे उस कमरे बैठे हैं, जी हमारा चाय लो, ये करना वो कर रहा है। पुलिस किसी यहाँ पे आई है, क्या चेक ही नहीं कर सकती? क्या क्या लगाओ यहाँ पे, क्या पुलिस कर रही क्या? ये क्या खुद क्या अपनी हिफाजत कर, दूसरे की क्या करेगी? ये ऐसे नोट चेक करेंगे नाके में मिल गया। आप लोग घर जाएंगे शाम को, या आपको लगता है कि कहीं और रहना पसंद करेंगे?
हम तो यहीं रहेंगे, ये हमारा परिवार है, ये हम तो यहीं रहेंगे, हमें पुलिस नहीं चाहिए इधर, बस कोई फोर्स नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं खुद कर लेंगे, खुद करेंगे, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे इधर। जाहिर सी बात है, ये एक एंग्री रिएक्शन जिसे हम कह सकते हैं कि लोगों में काफी रोष है, गुस्सा है और अब वो मांग करें कि अकाउंटेबिलिटी भी होती है। पर लेकिन आपको दिखा दें, इस पूरे रोड पर अब हरकत हो चुकी है, एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट लगाई गई है, सीनियर अफसर भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बीच में यहाँ पर एक धमाका होना जिसमें और लोग घायल होने अपने आप में एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है और अचंभे की बात है। जाहिर सी बात है, इस पे सीनियर अफसर भी पूछेंगे कि किस तरह से हो गया है, लेकिन अपने आप में क्या वो एरिया सैनिटाइज नहीं होना चाहिए जहां पे क्राइम का साइड है? वो एरिया, उस घर में भी अटैक हुआ है, उस एरिया में कोई आर्मी नहीं दिख रही है, कोई ऑर्डर नहीं चल रहा, उसमें कोई सर्च अभियान नहीं चल रहा। तो ये 3 जो घर हैं जिनमें हिंदू परिवारों को बाहर निकाल के आधार कार्ड, एक में जहां पे हम गए यहाँ पर आधार कार्ड पूछा गया था, जिसके बाद फायरिंग की। लेकिन जो पहला घर है जहां पे दीपक है, हमें बताया गया था वो 22-23 साल का था, उसकी नौकरी अभी लगी थी लद्दाख में और वहां पे ज्वाइनिंग तक नहीं हुई थी, 2 दिन में ज्वाइनिंग थी, पहला दिन था साल का, इस वजह से घर में सब लोग परिवार वाले एक साथ बैठे थे। दूसरे घर में कहीं ना कहीं खाना पक रहा था, वो खाना भी आधा छूट गया जब फायरिंग हुई। अब और एक और दिन बाद जहां पे वैसे ही लोग दुख में थे, इस तरह से एक और ब्लास्ट हुआ और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ से निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसी घर में से बच्चों को निकाला जा रहा है और यहाँ पर उनको सुरक्षित किया जा रहा है और जाहिर सी बात है वो डरे और सहमे होंगे इस वक्त और इनको अब निकाल के यहाँ से ले जाया जा रहा है और इनको एम्बुलेंस में इस वक्त लेके जाया जा रहा है। आपको दिखा दें, और बच्चे हैं, इनसे हम पहले बात कर रहे थे, ये वही बच्चे हैं जिनसे हम पहले बात कर रहे थे, अब उनको सुरक्षित निकाला जा रहा है। जाहिर सी बात है वो सदमे में हैं। आप ठीक हो? तो ये बोल रही हैं कि इनके कान में भी दर्द है, लेकिन यहाँ इस वक्त काफी शौक में है, यानी कुछ बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं और जाहिर सी बात है एक सिचुएशन, एक ट्रॉमा है जो कि सामने नजर आ रहा है इस वक्त, क्योंकि ये बच्चे मिलने आए थे परिवार वालों से, दीपक के घर में आए हुए थे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि इनको अब एक साथ एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि पूरी तरह से इवैक्यूएट कर दिया जाए, सैनिटाइज इसके बाद एक बार फिर किया जाएगा। क्यों ये घटना घटी वो बात की बात है। ये देखिए आप, एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है और इसमें यहाँ पर इन बच्चों को ले जाया गया है। जाहिर सी बात है, सर आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हैं, तो यहाँ पर आपको दिखा दें, यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इस वक्त पहुंच गए हैं और काफी ट्रॉमा में लग रहे हैं और ये क्योंकि इन्होंने अब अपने आंखों से एक आईडी को फटते हुए देखा है। जाहिर सी बात है यहाँ पे जो बच्चे हैं और अब इन सबको यहाँ से ले जाया जा रहा है और क्योंकि एक बच्चे को बहुत जबरदस्त लगी और हमने देखा उसके पैर में से खून निकल रहा था, हम उम्मीद करते हैं कि एरिया अब सैनिटाइज हो चुका है और ये भी उम्मीद करते हैं कि कोई और डेथ ना हो। लेकिन यहाँ पर इस वक्त बच्चों को यहाँ से ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में।